नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ओबीसी आरक्षण संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। जो अगली सुनवाई वो 29 तारीख को यानी कि सोमवार को होनी है, क्योंकि शनिवार और रविवार 2 दिन की हाई कोर्ट की छुट्टी है। इसलिए अगली जो तारीख है वो आपकी सोमवार है, 29 तारीख को। तो 27 तारीख को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निकलकर सामने आई हैं, उन सब के बारे में आपको कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण लागू करना अवैधानिक। हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पर भी उठे सवाल। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो भी यहाँ पर बातें रखी गई हैं, उन सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भूतलची प्रभाव से आरक्षण लागू करना अवैधानिक। ओबीसी आरक्षण अधिवक्ताओं ने दी दलीलें, 29 को होगी अगली सुनवाई। इसमें आगे क्या कहा गया है? प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रही। इस दौरान अधिवक्ता ब्रह्मेंद्र पाठक ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 व एडीपीओ परीक्षा के संबंध में दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि सरकार ने 30 जुलाई 2018 को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नियम बनाए और उसमें ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षक के करीब 17,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने 24 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर ओबीसी को आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। साथ ही ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया गया। इसके बाद 20 जनवरी 2022 को निर्देशिका जारी कर शिक्षक भर्ती के उक्त पदों का वर्गवार विभाजन कर दिया। अधिवक्ता पाठक का कहना है कि चूंकि विज्ञापन 2018 में जारी हुआ था, इसलिए भूतलची प्रभाव से नियम लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने अभी तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में नियम नहीं बनाए हैं। यह बताया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा 27% पर रोक लगाने के बावजूद सरकार ने एडीपीओ सांख्यिकी अधिकारी समेत अन्य परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है, जो कि पूरी तरह अवैधानिक है। तमाम तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस सील नागू व जस्टिस बीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 29 अगस्त को भी सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए। शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, उप महाधिवक्ता आशीष बर्नार्ड तथा विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह उपस्थित हुए। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्षेत्राधिकार पर उठाए सवाल। अधिवक्ता उदय कुमार ने कोर्ट के समक्ष 6 बिंदु रखे और निवेदन किया कि अंतिम फैसले से पहले इन पर विचार करें। उन्होंने कहा कि क्या हाईकोर्ट को 50% आरक्षण की सीमा निर्धारण करने का अधिकार है? हाईकोर्ट के 8 अगस्त के अंतरिम आदेश और ईडब्ल्यूएस से जुड़े प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इंदिरा साहनी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो परिस्थितियां क्या होंगी वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारण करेगा। तो ये परिस्थितियां निर्धारित नहीं है, उसके बाद भी आरक्षण यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ये इनका तर्क था इम्पोर्टेंट। मराठा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 27% को असंवैधानिक करार दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंगत हाईकोर्ट को क्या क्षेत्राधिकार है? संविधान में संशोधन कर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के प्रावधान से 50% की सीमा प्रभावित हो रही है। मतलब ईडब्ल्यूएस को 10% दे दिया गया तो तभी 50% क्रॉस कर गया था। तो ये तर्क वितर्क यहाँ पर रखे गए हैं अलग अलग तरीके से, और मुख्य यहाँ पर 6 पॉइंट रखे गए हैं। और एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो ये मराठा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था, तो उस पॉइंट को भी यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ इंदिरा साहनी प्रकरण, जो कि आप जानते हैं कि 50% सीमा यहाँ पर फिक्स की गई थी, उसको भी यहाँ पर बार बार रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर रखी गई हैं। और कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें सरकार ने 27% आरक्षण दे दिया है, तो उनको लेकर भी यहाँ पर कटघरे में रखा गया है। और जो मामले 2018 का जो पेपर हुआ था वर्ग 1 वर्ग 2 का, उसमें 14% आरक्षण की बात यहाँ पर रखी गई है कि 14% दिया गया था, लेकिन 2019 में इसको बढ़ाकर 27 कर दिया गया। तो आखिर इसका भी नोटिफिकेशन 2018 में जारी हो गया था। ऐसी कुछ यहाँ पर बातें दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी रखी गई हैं।
तो ये देख सकते हैं आप, सारी जानकारी यहाँ पर कल की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ चुकी हैं। तो अवैधानिक करार देने की प्रयास है यहाँ पर जो भी विपक्ष में हैं, और जो पक्ष में हैं वो इसको बचाने के लिए अपनी तरफ से दलीलें रख रहे हैं। तो अब जो मेन चीज़ ये है कि अब जो सुनवाई जारी है, अब तक जो सुनवाई चल रही थी वो विपक्ष वाली जो आपत्तियां दायर थी या याचिकाएं दायर थी, विपक्ष की याचिकाओं को सुना जा रहा था। अब आगे की सुनवाई जो है वो पक्ष की याचिकाओं को सुनने पर है। तो पक्ष की याचिकाओं को सुनने के साथ साथ यहाँ पर ये 6 पॉइंट और 6 याचिकाएं और दायर की गई हैं, इनको सुनना इंपॉर्टेंट रखा गया है कि इनको भी विशेष तरीके से सुना जाए, इन पर विचार करे हाईकोर्ट, उसके बाद ही आगे की चीज़ें डिसाइड करे। तो ये थी कल की सुनवाई के दौरान निकलने वाली इंपॉर्टेंट बातें। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी कि आखिर हाईकोर्ट में क्या मामला चल रहा है, मामले में जो तर्क वितर्क रखे जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से वो क्या हैं। और अब तक सुनवाई जो हो रही थी वो विपक्ष वालों को सुना जा रहा था, अब पक्ष की सुनवाई कंटिन्यू जारी है। तो इसमें भी जो भी पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जाएंगी वो भी आगे निकल कर सामने आएंगी, तो उनके बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। तो अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।